बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि ईद उल अजहा से कबल अवाम की जेब भी होगी मुनाफाखोरों के हाथों कुर्बान। फैसलाबाद में सब्जियों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। प्याज, टमाटर, लीमू, अदरक और लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आम शहरी की पहुंच से दूर होने लगी, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। ईद उल अजहा से कबल अवाम की जेबें भी होंगी मुनाफाखोरों के हाथों कुर्बान। फैसलाबाद में सब्जियों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। प्याज, टमाटर, लीमू, अदरक और लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आम शहरी की पहुंच से दूर हो गईं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। सही बताया आपने। इस वक्त ईद उल अजहा के करीब आते ही जो ख़ास तौर पर मखसूस सब्जियां जो इस्तेमाल होती हैं ईद उल अजहा पर, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और इस वक्त ख़ास तौर पर बात की जाए टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और लीमू के हवाले से, जिनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा की वजह से शहरी इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुगना नहीं बल्कि 4 से 5 गुना इजाफा जो है कीमतों में किया गया, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और मार्केट कमेटी का इस पूरे ईद करीब आई तो मार्केट कमेटी की जारी की जाने वाली रेट लिस्ट पर भी सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए। अदरक का रेट 280 के बजाय 400 रुपए किलो तक जा पहुंचा, जबकि टमाटर की कीमत अचानक ही 35 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। यही नहीं, लीमू 50 रुपए की बजाय 150 रुपए में बेचा जा रहा है। अभी 120 रुपए किलो ये दे रहे हैं। 2 हफ्ते पहले थे 40 से 50 रुपए किलो। जो मंडी में गया हूँ, फ्रूट वाली मंडी में, सब्जी मंडी में 500 रुपए के 5 किलो उधर दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि ईद पर रियायत देने की बजाय निर्ख बढ़ा दिए जाते हैं। कीमतों को कंट्रोल करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और इंतजामिया के नुमाइंदे ठंडे कमरों में बैठे हैं। 2 हफ्ते पहले प्याज भी 30 रुपए 40 रुपए किलो था, अब 50-60 रुपए किलो हो गया। और 2-3 दिन है ये 100-120 रुपए हो जाना प्याज। टमाटर 200 रुपए हो जाना जो रेट चल रहा है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया महंगाई में पिसी आवाम पर रहम करे ताकि गरीब तबके के लिए घर का दाल दलिया चलाना आसान हो सके। कैमरामैन राशिद अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। पाकिस्तानी आम के एक्सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर सामने आई है। इस मर्तबा गल्फ ममालिक समेत यूरोप में आम एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। कोरोना की वजह से आम की फसल की मकामी मार्केट में ही खपत करनी पड़ेगी। ज़राई माहिरीन को ज़र मुबादला की मद में करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। अब आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर यह है कि इस मर्तबा गल्फ मुमालिक समेत यूरोप में आम एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। कोरोना की वजह से आम की फसल की मुकामी मार्केट में ही खपत करनी पड़ेगी और ज़राई माहिरीन को ज़र मुबादला की मद में करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। पाकिस्तानी फलों में से एक्सपोर्ट किए जाने वाले अहम फल आम की बरामद को कोरोना वायरस ले डूबा। इस मरतबा एक्सपोर्ट मुतासर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के मुहैया करदा दादोशुमार के मुताबिक 1,20,000 मैट्रिक टन की बजाय आधा भी बरामद नहीं हो सकेगा। आम का कारोबार करने वाले मुश्किलात का शिकार होने लगे। रवां बरस करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला भी हासिल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के मुताबिक 57 मुल्कों को आम बरामद किया जाता है। एक्सपोर्ट का 70% गल्फ ममालिक को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जापान की तरफ से हमें रिलीफ मिला है, लेकिन जिस तरह से लास्ट ईयर जो हमारी परफॉर्मेंस रही है एक्सपोर्ट की, इस साल वो एक्सपेक्टेड नहीं है ड्यू टू कोरोना। इस सूरत हाल में पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन ओहदेदारान मायूसी का शिकार होने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी आम का शुमार खुश जायका फलों में किया जाता है, मगर फ्लाइट्स पाबंदी ने सारा शेड्यूल मुतासर कर दिया। जो फ्री जो फेयर्स हैं, जो जिनके किराए थे, जो पहले जो कमोडिटी जो कार्गो करते थे, तो वो किराए जो है वो इस दफ़ा 4 टाइम बढ़ गए हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं जा रही, उसकी वजह से इसके किराए बढ़ गए हैं। अभी तक सिर्फ जापान, अफगानिस्तान और ईरान को 20,000 मैट्रिक टन आम बरामद किया जा सका है। खुश जायका और खुश शक्ल पाकिस्तानी आम का फल जो कि बैरून मुमालिक बहुत पसंद किया जाता है, शायद इस बार इसको मकामी मंडियों में ही इसकी खपत करनी पड़े। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। अब आपको मानसून के हवाले से अपडेट करें। टोबा में मानसून के दौरान तूफानी बारिशों का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर टोबा अमना मुनीर की खस्ताहाल इमारतों को खाली करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। म्यूनिसिपल कमेटी सिविल डिफेंस और रेस्क्यू को मुतलका इमारतों पर नोटिस चस्पा करने का हुक्म दे दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना जरनूर से। बिल्कुल, मानसून के दौरान मुतवक्के तौर पर तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की जानिब से ज़िला भर में खस्ता हाल इमारतें खाली करने की हिदायत कर दी गई। इस सिलसिले में उन्होंने आज एक इजलास किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत की कि रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो
इलाकों में जाएंगे और इस सिलसिले में उन्होंने कहा गया कि तमाम म्यूनसिपल कमेटी तहसील कौंसिल जो हैं वो अपने इलाकों की फहरिस्त तैयार करें और उससे उन्होंने कहा कि रेस्क्यू और सिविल डिफेंस जो है मुतल्लिका इलाकों में जाएं और जो भी घर खस्ता हाल है वहाँ पर चस्पा किया जाए, नोटिस कहा जाए कि जितने भी वहाँ के मकीन हैं वो छोड़ूंगा कि तमाम जो मकीन हैं इस इलाकों के जो कि जिनकी इमारतें खस्ता हाल हैं उनको खाली करने कहा कि सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि अफसरान जो हैं वहाँ जाकर खुद चेक करें और कोशिश की जाए कि जितनी भी खस्ता हाल इमारतें चाहे वो टोबा टेक्सिंग में हो, गोजरा में हो या किसी भी तहसील में हो या किसी देहात में हो, अफसरान खुद जाकर विज़िट करें और वहाँ पर नोटिस भी लगाएं, लोगों से को आगाह करें कि वो उसको छोड़ दें। कहा कि कोई भी अगर अपनी खस्ता बिल्डिंग नहीं छोड़ते उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि अफसरान जो हैं वो अपना प्लान चेक करें और उन्होंने कहा कि बारिशें शदीद खतरे में, कहा कि तमाम अफसरान जो हैं वो अपने डिस्पोजल को चेक करें और कोशिश की जाए कि तमाम जो मशीनरी हैं वो ठीक हों और तमाम मकामात पर जो है जनरेटर लगाया जाता है। अगर बिजली जाती है तो वहाँ पर जो है इंतजाम कहा कि अफसरान जो हैं वो खुद जाएं और अपना इलाकों को चेक करें ताकि मसला को पैदा ना हो। राना ज़नूर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में कार पार्किंग फीस में इजाफे के लिए गौर शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 4 मकामात कचहरी रोड, सर्कुलर रोड, कारखाना बाजार और अमीनपुर बाजार में कार पार्किंग फीस में इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई है। कार पार्किंग की फीस 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब पूरे फैसलाबाद में तमाम पार्किंग स्टैंड्स पर हैवी ट्रांसपोर्ट की फीस को 40 से बढ़ाकर 50 रुपए करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान, बताइएगा ये तमाम तर जो कवानीन है कब तक इन पर अमल दरामद शुरू होगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के बोर्ड का आज इजलास मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली कर रहे थे। इसमें अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड से ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अफीफ़ा शाजिया और फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के MD ज़ीशान आमिर समेत दीगर भी शरीक हुए। इस हवाले से उन्होंने मजमूई तौर पर बजट कॉपी पेश करते हुए ये बताया कि फैसलाबाद पार्किंग कंपनी जो है वो ऐसे हालात में काम कर रही है कि जहाँ पर 1 रुपये के ऊपर भी कट लगाना जो है वो मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि पार्किंग कंपनी को कई एक साइट्स पर माली बहरान का सामना है, तो इसके साथ साथ कई एक साइट्स के ऊपर जो है वो बेहतर मुनाफा जो है वो नज़र आ रहा है, जिस हवाले से कुछ 4 से 5 साइट्स ऐसी हैं जिनको बंद करने के ऊपर जो है वो गौर कर रहे हैं। मज़ीद 20 मुकामात के हवाले से भी पार्किंग कंपनी जो है वो काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फैसलाबाद घंटाघर के अतराफ में 4 साइट्स पर पार्किंग फ़ीस जो है वो 40 रुपये करने की तजवीज़ पेश की, जिसको ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने मुकम्मल तौर पर डेफर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कई एक चीज़ों पर ऊपर तनकीद सामने आई। उनका कहना था कि काम करने वाले मुलाजमीन की परफॉर्मेंस ऑडिट की जाएगी और इससे पहले जो फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट ना पेश करने पर उन्होंने MD पार्किंग कंपनी को जो है वो शदीद बरहम भी इस पर हुए। उनका कहना था कि पार्किंग कंपनी के मसाइल जो हैं वो जल्द हल होंगे और इसका ऑडिट जो है वो फौरी तौर पर जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए और जो फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट है वो भी बर वक्त पेश की जाए ताकि कंपनी की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। जी रमज़ान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद फेस्को में ट्रांसफार्मर खराबी मामूल बन गई है। कोतवाली रोड का ट्रांसफार्मर जलने से बिजली 2 रोज से बंद है। बिजली की बंदिश से कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। ताजी बरादरी का कहना है कि डिवीजन सिविल लाइन का अमला मसाइल हल करने की बजाय टाल मटोल से काम ले रहा है। एक बार फिर आपको बताएं कि फेस्को में ट्रांसफार्मर खराबी मामूल बन चुका। कोतवाली रोड का ट्रांसफार्मर जलने से बिजली 2 दिन से बंद है और बिजली की बंदिश से कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर होने लगा। ताजिर बरादरी का कहना है कि डिवीजन सिविल लाइन का अमला मसाइल हल करने की बजाय टाल मटोल से काम लेता है। फेस्को फैसलाबाद की सूरत हाल है। आपको बताएं कि फेस्को में ट्रांसफार्मर खराबी मामूल बन चुका। कोतवाली रोड का ट्रांसफार्मर जलने से बिजली 2 रोज से बंद है और बिजली की बंदिश से कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। ताजिर बरादरी के तहफ्फुज़ात सामने आ गए। ताजिर बरादरी का कहना है डिवीजन सिविल लाइन का अमला मसाइल हल करने की बजाय टाल मटोल से काम ले रहा है। बारहा दरखास्तें दी, दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकी। ये वो ट्रांसफार्मर है जो पिछले 2 दिन से खराब है और ताजिर बरादरी को यहाँ पर बिजली मुहैया नहीं की जा सकी। फैसलाबाद फेस्को में ट्रांसफार्मर खराबी मामूल बन गई है। कोतवाली रोड का ट्रांसफार्मर जलने से बिजली 2 रोज से बंद है। बिजली की बंदिश से कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। ताजी बरादरी का कहना है कि डिवीजन सिविल लाइन का अमला मसाइल हल करने की बजाय टाल मटोल से काम ले रहा है। फेस्को में ट्रांसफार्मर खराबी मामूल बन गई। कोतवाली रोड का ट्रांसफार्मर जलने से बिजली 2 दिन से बंद है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा इंतजामिया का मौकिफ क्या है? 2 दिन गुजर गए
और अभी तक बिजली नहीं आ सकी। आज ही बिल्कुल ट्रांसफार्मर खराबी जो है वो फेस्को में मामूल बनती जा रही है। इसी हवाले से 2 रोज़ से कोतवाली रोड का जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब है। यहाँ पर जो ताजर बरादरी है वो परेशान है, लोगों का जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि 2 रोज़ से बिजली बंद है, इससे आपको किन मुश्किलात का सामना है? जी भाईजान, 3 दिन से बिजली बंद है, 2 दिन से बंद नहीं है और यहाँ पे इतने परेशानी का आलम बना हुआ है, ना कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। ये 500 दफ्तर है हमारे पास यहाँ पे, वो सारे के सारे परेशान हैं लोग, कारोबार बंद हो गए हैं, मफलूज हो गए हैं। 3 दिन से लाइट बंद है, ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, कोई पूछने वाला नहीं आया। वहाँ पे फ़ोन करते हैं हम सब डिवीज़न पे, सिविल लाइन पे, तो वहाँ पे कोई हमारा फ़ोन उठाने के तैयार नहीं होता। अगर कोई फ़ोन उठाता है तो बदतमीजी करता है आगे से, हमारा कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज ही बिल्कुल यहाँ पर जो ताजर मौजूद है उनका यही कहना है कि 12 मरतबा फेस्को को आगाह किया, मगर डिवीज़न सिविल लाइन के अमला की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि बिजली बंद है, किन मुश्किलात का आपको सामना है? मुश्किलात का मसला है, सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, पसीना, गर्मी, फिर हम शॉप्स जल्दी बंद हो रही हैं। 3 माह पहले कोरोना गया, अब शॉप्स बंद हैं। वो आते हैं, शिफ्ट कहते हैं हमारी शिफ्ट चेंज हो गई है, किसी और को फ़ोन कर लें, वापडा वाले फ़ोन सुनते नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हमारे। आज ही बिल्कुल गर्मी की इस शिद्दत में भी फेस्को जो है वो बिजली फराहम करने में सुस्त रवि का शिकार है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि किन मुश्किलात का आपको सामना है? बिजली जो है वो कहा जा रहा है कि 2 और 3 रोज़ से यहाँ पर बंद है। 3 रोज़ से बिजली बंद होने की वजह से हमारा बिल्कुल कारोबार नहीं है मेरे भाई। कोई बंदा हमारी शॉप्स पे, हमारे ऑफिस में आके राज़ी नहीं है। दूसरी वजूहत हमें जो मुश्किलात का सामना है, कोतवाली रोड मुसलसल इसी तरह सुबह से शाम तक ब्लॉक होने की वजह से हमारी दुकान पे कोई गाहक नहीं आता, ठीक है। और हम जब अमले से बात करते हैं वो हमसे बदतमीजी करते हैं। यहाँ तक कि एसडीओ साहब को फ़ोन किया है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप इमरान खान को गालियाँ निकालें, हमसे तो कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये बेबस हैं तो इनको नौकरियों से निकाल दिया जाए, हमें गर्मियों में क्यों जलाया जाता है? अवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस सूरत हाल पर आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को उमर लोधी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर साहब, बताइएगा आखिर वजह क्या है? 2-3 दिन गुजर गए लेकिन ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया जा सकता, गर्मी बहुत ज्यादा है, अवाम कहाँ जाए? देखिए, ट्रांसफार्मर तो रिप्लेस हो रहा है लेकिन 2-3 दिन नहीं हुए। आज सुबह ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। ट्रांसफार्मर स्टोर से लेके स्टाफ रवाना है और मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम विद इन हाफ एन आवर ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो जाएगा। नहीं सर, उमर सर, जो वहां पर ताजर बरादरी है उनका कहना है कि 2 दिन कम से कम हो गए हैं और अगर हम फोन करते हैं तो फोन सुनते नहीं है, अगर फोन सुनते हैं तो फिर बदतमीजी की जाती है। वहां पे जो मौजूद एसडीओ हैं वो कहते हैं जाएं इमरान खान साहब को गालियां दे, जो मर्जी करें, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा अगर किसी का बिहेवियर ऐसा है हम उसके साथ बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं इसकी इंक्वायरी करा लेता हूँ। मुझे जहाँ तक बताया गया है वो यही कि ट्रांसफार्मर आज मॉर्निंग में डैमेज हुआ है और उसको रिप्लेस किया जा रहा है। अगर ये 2 दिन की बात है, मैं इसको इंक्वायर करता हूँ और अगर ऐसी बात पाई गई तो बिल्कुल प्रॉपर एक्शन होगा, तो उसको पनिश किया जाएगा। उमर साहब, आपको इंक्वायरी की बिल्कुल जरूरत है क्योंकि पिछले 2 दिन से हम खुद ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर खराब है, ताजर बरादरी को तहफ्फुज़ात हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा गर्मी है, मौसम चेंज होगा, मानसून है, बारिश है, तो फिर फेस्को को फिर बहाना मिल जाएगा कि हम बारिश में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कोई बहाना, इंशाल्लाह कोई बहाना नहीं होगा। बारिश होगी, जो भी मामला होंगे, हम कंज्यूमर हमारे टॉप प्रायोरिटी पे हैं। हम कंज्यूमर की जो रेस्टोरेशन है इसमें किसी किस्म की कोई टॉलरेंस इसमें नहीं है। अगर कोई इसमें रेस्पॉन्सिबल पाया जाएगा, बिल्कुल हम उसको सजा भी देंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि टाइमली रेस्टोरेशन हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को उमर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मजीद आधे घंटे में जो है वो बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अवैस अली हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ऑपरेशन जंग में बेजा सियासी मुदाखलत और वसाइल की कमी के बायस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक और चीफ ऑफिसर ने तबादला करवा लिया। 1 साल में दौरान तबादला करवाने वाले अफसरान की तादाद 9 हो चुकी। खालिक दाद को नया चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगा दिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जंग में बेजा सियासी मुदाखलत और वसाइल की कमी के बायस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक और चीफ ऑफिसर ने तबादला करवा लिया है। 1 साल के दौरान तबादला करवाने वाले अफसरान की तादाद
9 हो गई है। खालिद दाद को नया चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योट के तमाम सरकारी महकमों में 500 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन हुकूमती नजरों से ओझल हैं। महकमे सेहत, महकमे तालीम, महकमे लाइव स्टॉक समेत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सैकड़ों मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत पूरी न होने के बावजूद ताहाल मुस्तकिल न होना लम्हा फिक्रिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। चिन्योट के तमाम छोटे बड़े सरकारी महकमों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन हुकूमती नज़रों से ओझल दिखाई देते हैं और कमो बेश 500 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन हैं जो कि महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा लाइव स्टॉक, महकमा सोशल वेलफेयर, इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर जो महकमे हैं वहाँ पर अपनी ड्यूटियों के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ताहाल उनको मुस्तकिल हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। तो इस वजह से जनाब एम्प्लॉयर यूनियन के सरपरस्त आला सैयद नूरुल हसन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, मुतअद्दिद बार मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज भी किए गए, आला हुकाम को लेटर भी भेजे गए, लेकिन ताहाल उनको जो है वो मुस्तकिल नहीं किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत ये बात है कि अरसा 10-15 साल से कंट्रैक्ट बुनियादों पर मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन की हक तलफी हो रही है और उनको मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती नहीं की गई, जिसकी वजह से उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से वो कंट्रैक्ट मुलाजमीन की सुनवाई करें और उनको मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती करें ताकि वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल, ज़िला भर में 500 से ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि अपनी ड्यूटियों के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल उनको हुकूमत की जानिब से सुनवाई नहीं हो रही। अब्दुल कदीर, शुक्रिया। फैसलाबाद डीएचक्यू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने नर्सों का अपने ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एहतजाज। मनपसंद नर्सों को नवाजा जाता है जबकि रिश्वत वसूल करके उनकी मन मर्जियों की ड्यूटियां लगाने का इल्जाम आयद किया। इस वक्त नर्सों के एहतजाज पर मौजूद हैं अज़दार हुसैन। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। अज़दार, बताइएगा क्या कहना है एहतजाजी नर्सों का? जी बिल्कुल, डीएचक्यू अस्पताल की जो नर्सें हैं वो अपने हकूक़ के लिए सरापा एहतजाज है और उनके जानिब से डीएचक्यू अस्पताल की एमरजेंसी के बाहर जो है एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ जो वार्ड हैं उनकी नर्सें शामिल हैं और अपने हक के लिए जो है एहतजाज किया जा रहा है। क्या मुतालबात हैं जानते हैं। मैडम, क्या मुतालबा है? हमारे मुतालबा यही है कि एक तो हम एमएस साहब के पास जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते, ठीक है। सेकंड टाइम उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया, ना उनको बात की समझ आ रही है ना कुछ, और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इधर कोई अच्छा बंदा बिठाएं जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सेकंड ये, हमने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को भी कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि ये जो ऑफिस में बैठी लड़कियां इनको उठाएं यहाँ से, क्योंकि उधर फेवरेटिज्म शुरू हो गया जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमने कहा इनको उठा के कोई और टीम बिठा लें, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि 3 साल से एक ही लड़कियों को चलाए जाना, वहाँ पर बिठाए रखना है। तो वो भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और एमएस साहब भी हमारी बात नहीं सुन। कंप्लेन वगैरह की है कोई आला हुकाम को? हमने एप्लीकेशंस दी हैं, हमने एमएस साहब के पास अभी भी होके आए हैं। वो कहते हैं बुला लो जिसको मर्जी, बुला लो जिस मर्जी, मीडिया को दावत दे दो। मैंने कोई काम नहीं करना, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अगर उनको समझ नहीं आ रही तो वो बैठे क्यों हैं सीट पे? अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो क्या है हमारा? हम फिर फुल स्ट्राइक करेंगे। अभी तो हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, तो फिर हम इंशाल्लाह एहतजाज के लिए सारी लड़कियां बाहर निकल आएंगी। बिल्कुल, काम बंद कर जो है वो तमाम जो नर्सें हैं वो एहतजाज करेंगी अगर उनके जानिब से जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते। जी अज़दार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन जंग कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में ज़म करने के मामले की मुखालफत में सियासी जमातें मैदान में सरगर्म। जमात इस्लामी के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी फैसले की मुखालफत कर दी गई। लाहौर यूनिवर्सिटी कैंपस की अलग शनाख्त बरकरार रखने का मुतालबा किया गया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। एलसी यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन जंग कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में ज़म करने का सिंडिकेट की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया था, जिसके बाद सियासी सतह के ऊपर जो है इसकी शदीद हद तक मुखालफत की जा रही है। यहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से तमाम सूरत हाल की मुखालफत की गई, वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख़वातीन विंग की जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ आमना आफ्ताब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन विंग के अहदेदार हैं। मैम, ये बताइएगा क्या कहेंगे ज़म करने का फैसला जो किया गया इसके हवाले से क्या समझिए, क्या था?
जब भी किसी शहर में कोई यूनिवर्सिटी कायम होती है तो उस शहर की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इसी तरह आप लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद को देख लें, ये शहर निस्बतन बाकी शहरों के ज़्यादा डेवलप हैं। झंग यूनिवर्सिटी बनने से भी यहाँ पर होटल, हॉस्टल, बुक शॉप, फोटोस्टेट की शॉप्स और दीगर जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके साथ साथ यूनिवर्सिटी मुलाजमतों की शक्ल में भी लोगों को रोज़गार मुहैया होगा। लेकिन इसके अलावा हमारी जो LC कॉलेज है उसकी जुदागाना हैसियत को बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए और मुस्लिम लीग नून ने ही इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ झंग को मंजूर किया था और आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून ही इसे एस्टैब्लिश करेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। का कहना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के जो है वो तामीर और मरम्मत के हवाले से इकदाम किए थे, ताहम जो है अब LC यूनिवर्सिटी को इसके इंतजाम नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ इरसा खलील मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करिए, तालबात को क्या मुश्किलात का सामना दरपेश है? बहुत शुक्रिया। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी झंग कैंपस ख़वातीन की आज़ादाना तालीम का वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसको बनाने के लिए ज़िला झंग के तालीमी और सियासी हलकों की जानिब से एक तवील जदोजहद की गई है। इस कैंपस को झंग यूनिवर्सिटी में ज़म करने से स्टूडेंट्स अपनी तालीम के बुनियादी हकूक़ से महरूम हो जाएंगे। हमारा मुतालबा ये है कि इस कैंपस को झंग यूनिवर्सिटी को एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पे तामीर किया जाए, जिसके लिए अरबों रुपए के फ़ंड आपको मुतअद्दिद बार जारी किए गए हैं। अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फ़ैसला वापस ना लिया गया तो मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग झंग तालिबात के शाना बशाना उनकी भरपूर जदोजहद में हिस्सा लेंगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि झंग में नशे के आदी अफराद को लानत से बचाने और उनकी जिंदगी बचाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की हिदायत पे DHQ अस्पताल में मरकज बराए बहाली आदि मनशियात कायम कर दिया गया, जहां मुफ्त इलाज मुआलजा किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। बिल्कुल, झंग में नशे के आदी अफराद की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इंतजामिया मुतहरक हो गई है। झंग में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की हदायत पर DHQ अस्पताल झंग में ड्रग एडिक्ट सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और ऐसे अफराद को वहाँ पर लाया जाएगा जो नशे की लानत में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ पर उनका इलाज मुआवजा मुफ्त किया जाएगा। इसी बात हम बात भी कर लेते हैं कायम मुकाम MS DHQ अस्पताल डॉक्टर राव अरशद हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताइएगा कि ड्रग एडिक्ट सेंटर्स के जरिए क्या समझते हैं कि जो नशे के आदी अफराद हैं किस तरह उनकी ज़िंदगियाँ बचा लेंगे और इसके लिए क्या इक़दाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो यहाँ पे हमारे पास ये जो DC साहब झंग और सेशन जज साहब, उनकी हदायत पे हमने यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स शुरू किया है। और ये जो एडिक्ट्स लोग हैं जो नशे के आदी हैं मुद्दतों से, उनका हम यहाँ पे सरकारी सरपरस्ती में मुफ्त इलाज करेंगे। और ये इस तरह से जो नशे के आदी हैं सालों से, उनको नशा छुड़ाने में हम ये अदारा उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इंशाल्लाह वो एक मुआशरे के अच्छे शहरी बनने में उनकी हेल्प करेगा। स्टाफ की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पे स्टाफ डिप्यूट कर दिया गया है और बेड्स भी अरेंज कर दिए गए हैं। अब ये कुल्ली तौर पे फंक्शनल है। जो ही पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे हम इंशाल्लाह उनका इलाज शुरू कर देंगे। उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। मुबशिर, आपका शुक्रिया। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गोचरा सदर पुलिस की कार्रवाई, अगवाशुदा मां को 2 बच्चों समेत बासियाब करवा लिया। 415 जीम बी की फरूख बीबी, इसका 3 साला बेटा बिलाल और 13 साला महक चंद रोज कबल अगवा हुए थे। SHO मजहर तबस्सुम ने कार्रवाई करते हुए मां और बच्चों को बाजियाब करवा लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज फरहान अली से। सदर गोजरा ने बड़ी कार्रवाई की है और अगवाशुदा मां 2 बच्चों समेत उनको बाजियाब करवा लिया है। चंद रोज कबल 415 जीम्बे के मकीन मोहम्मद फयाज ने पुलिस थाना सदर गोजरा में ये दरख्वास्त दायर की कि उसकी बीवी और 2 बच्चे, जिनमें बेटा जो है 3 साल का बिलाल और 13 साल की जो बेटी है उसकी महक शहजादी, उसको मुबैना तौर पर मुलजिम आसिफ ने अगवा कर लिया है उन्हें और कहीं रोपोश हो चुका है, जिस पर थाना सदर गोजरा की पुलिस हरकत में आई। DSP गोजरा इफ्तिखार अहमद की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई। थाना सदर की जो SHO है मदर तबस्सुम, कई रोज़ उन्होंने ये कोशिशें जो अपनी जारी रखी इनको तलाश करने की, और आज जो है इन्हें बाजियाब करवा लिया है। मुलजिम
SHO मदर तबस्सुम का कहना था कि जो मुलजिम है वो बड़ा ही होशियार था। वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उन्हें जो बच्चे हैं और उनकी वालिदा हैं फरूख बीबी उन्हें लेकर घूमता रहा, रोपोश होता रहा, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें आज बाजियाब करवा लिया गया है। मदर तबस्सुम का कहना था कि ये मुलजिम जो है अभी तक इसकी जो अंदर की बात है कि क्यों आया, कि क्या वजह बनी थी कि इसने क्यों अगवा किया है, वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो तफसीलात सामने आएगी मजीद भी बताया जाएगा। इस वाले से DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक ने थाना सदर गोजरा पुलिस की ये जो कार्रवाई है उन्हें खूब सराहा है इस वाले से, और उनके लिए इनाम का भी ऐलान किया है। जी हाफिज फरहान अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली खवातीन भी गैर महफूज। सिटी ट्रैफिक पुलिस में ताजुना लेडी कांस्टेबल की दरख्वास्त पर सेक्टर इंचार्ज के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा थाना मिल्लर टाउन में दर्ज कर लिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने सेक्टर इंचार्ज को मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का क्या मौकिफ है, जानते हैं फरजाना सदीक से। जी बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट में भी खवातीन महफूज नहीं रही। सिटी ट्रैफिक पुलिस में तैनात लेडी कांस्टेबल ने अपने ही सेक्टर इंचार्ज पर ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए मिल्लर टाउन थाने में दरखास्त दे दी, जिसपे उनकी मुद्दत में मुकदमा भी सेक्टर इंचार्ज मुबशिर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। तहम पुलिस अभी तक तहाल उस सेक्टर इंचार्ज को गिरफ्तार तो नहीं कर सकी, लेकिन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से एक्शन लेते हुए न सिर्फ उसको मुअत्तल कर दिया गया है बल्कि बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है। इस सारे मामले में हम बात करते हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मोहम्मद आसिफ खान से। सर कहिएगा ये सारा क्या मामला है, अब तक आपकी जानिब से क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बात की है कि हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने उसको उस पर इनिशियल इंक्वायरी करवा के सस्पेंड कर दिया और अभी रेगुलर इंक्वायरी उसके खिलाफ हो रही है। DSP साहब सिटी को मैंने रेगुलर इंक्वायरी पे मामूर किया है। उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी थाना मिल्लर टाउन में दर्ज हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जल्द गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी और जो भी कानून के मुताबिक फैसला होगा वो इंशाल्लाह किया जाएगा। उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले पर तहकीकात भी जारी हैं। जैसे ही तहकीकात मुकम्मल होंगी मामले को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और मुलजिम की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। जी फरजाना सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। CIA पुलिस का मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार करने का दावा, जबकि खातून के वालिद ने SSP इन्वेस्टिगेशन को दी गई दरखास्त में CIA स्टाफ और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ बेटी को घर से गिरफ्तार करके मनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज करने का दावा कर दिया। CIA मुकवाना की मुद्दत में खातून के खिलाफ मनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया। खातून के घर पे धावा बोलने की CCTV फुटेज भी सिटी 41 ने हासिल कर ली। CIA पुलिस का मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार करने का दावा, जबकि खातून के वालिद ने SSP इन्वेस्टिगेशन को दी गई दरख्वास्त में CIA स्टाफ और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ बेटी को घर से गिरफ्तार करके मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज करने का दावा किया। इंचार्ज CIA मकुआना की मुद्दत में खातून के खिलाफ मंशियात का मुकदमा दर्ज किया गया। खातून के घर पर धावा बोलने की CCTV फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राना जाहिद नज़ीर से। राना जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CIA पुलिस की जानिब से जो इंचार्ज चौकी मकुआना है सब इंस्पेक्टर, उनकी जानिब से एक मुकदमा जो है वो 26 तारीख को गुज़श्ता माह की 26 तारीख को दर्ज करवाया गया था थाना सरगोदा रोड में, जिसमें उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्होंने मुखबर की इत्तला पर छापा मारकर एक मंशियात फरोश खतून को जो है वो उन्होंने हिरासत में लिया है। उसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है, जिस खतून से महक नामी खतून से जो है वो मंशियात भी बरामद हुई है। इस्लामिया पार्क में ये छापा मारा गया था पुलिस की जानिब से, जिसका बांडा जो है वो CCTV ने फोड़ दिया है। खतून के वालिद की जानिब से SSP इन्वेस्टिगेशन को एक दरखास्त दी गई है, जिसमें उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि CIA पुलिस और दीगर पुलिस एहलकारों ने मिलकर जो छापा मारा था और जिस खतून को गिरफ्तार करने का दावा किया गया था कि उसे जो है वो सड़क पर से गिरफ्तार किया गया मंशियात समेत, वो दावा झूठा है। वो दावा जो है वो झूठा है क्योंकि पुलिस एहलकारों ने जो CCTV इस वक्त सिटी 41 की स्क्रीन पर नशर की जा रही है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस एहलकार आते हैं और गेट को जो है धक्का देने की कोशिश करते हैं और बाद मिलकर पुलिस एहलकार धक्का देकर जो है उस गेट को खोलते हैं और उस गेट में दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर की फुटेज भी जो है वो सामने आई है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें भी देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस एहलकारों ने जो है वो घर में पड़े सामान को जो है वो बिखेर दिया है और जाते हुए घर में मौजूद जितने भी CCTV कैमरास थे वो बंद कर दिए और जाते हुए जो DVR था वो साथ ले गए हैं, जिसकी वजह से दीगर कैमरास की जो फुटेज है वो हासिल नहीं हो सकी। जबकि बाहर लगा जो कैमरा था जिसकी फुटेज जो है इस वक्त CCTV फुटेज है जिस वक्त स्क्रीन पर चल रही है वो सामने है, जिस पर
खतून महक के वालिद की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस एहलकार जो है वो उसके साबका जो उसका खतून है उसके साबका ससुराल के साथ मिलकर जो है वो ये इस तरह की बोंडी हरकतें कर रहे हैं, लिहाजा SSP इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले की तहकीकात करवाएं और इस मुकदमे की तफ्तीश जो है वो किसी अच्छे तफ्तीशी के पास जो है वो मुंतकिल करें ताकि इसकी एहसन तरीके से तफ्तीश भी हो सके और इन जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ जिनकी जानिब से छापा मारा गया इनके घर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी गिरफ्तार कर लिया गया। राना जाहिद आपका बहुत शुक्रिया। हम वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से तंजीम साजी का फैसला, डिविजनल ज़लई सिटी सतह पर खाली सीटों पर नई नामजदगियां मुतवक्के। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अच्छा, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के हवाले से अहम खबर ये है कि यहाँ पर तंजीम साजी का फैसला किया गया है। नए सिरे से जितनी भी खाली सीटें हैं उन पर नई नामजदगियाँ की जाएंगी और इस सिलसिले में जुमा को मीटिंग होगी लाहौर में मॉडल टाउन में। तमाम जितने भी 9 डिवीजनल सदर सेक्रेटरीज हैं, इसके अलावा जो ज़लई और सिटी के सेक्रेटरी सदूर है उन्हें तलब किया गया, बुलाया गया। राना सनाउल्लाह खान जो कि सूबाई सदर पंजाब है मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी भी होंगे। नई नामजदगियाँ की जाएंगी। इस सिलसिले में जो भी खाली सीटों पर नए अहदेदारान नामजद किए जाएंगे, फिर जो गैर फ़ाल ये नेगेटिव या बैरून ममालिक रहते हैं अहदेदारान उनको भी तब्दील करने के हवाले से जो यहाँ पर कल लायामल बनाया जाएगा, क्योंकि कारकुनान की जानिब से ये भी मुतालबा सामने आता रहा है कि बहुत सारे सदर सेक्रेटरी बैरून मुल्क रहते हैं और यहाँ पर होते नहीं हैं, तो इसकी वजह से जो तंजीम साजी है मुश्किलात का शिकार होती है। डिविजनल सदूर भी यहाँ पर होंगे। फैसलाबाद में जो खाली सीटें हैं उन पर नए अहदेदार नामजद किए जाएंगे। इसमें जो जनरल सेक्रेटरी सिटी के हैं वो भी मौजूद नहीं है, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करने पर फारिग किए गए थे। इसके अलावा जो ज़िले में सीनियर नायब सदर है वो नए लाए जा रहे हैं। फिर इसमें जी अब्दुल रहमान बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।